पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। आज हम उस क्वेश्चन के लिए या उस चीज़ के लिए बात करें जो आप सबका क्वेश्चन होता है, वो है कि जी बालों को नेचुरली फास्टर हम कैसे ग्रो करें, बालों को तेज़ी से बढ़ाने का, बालों को हेल्दी रखने का क्या तरीका है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे कि हम हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हेयर डेंसिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और जल्दी लंबी लेंथ कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारा जो, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट रिसेंटली तो नहीं हुआ कि जी हमारे हेयर फॉल अचानक से बढ़ गया। अगर आपका ये केस है कि जी हेयर फॉल अचानक से बढ़ गया, तो फाइंड आउट करेंगे हम कि कोई रिसेंट ऐसा टाइम गुजरा हो, हम बीमार रहे हों। जैसे कि कोविड के बाद भी रिसर्च पे बहुत सारे ऐसे केस रिपोर्ट हुए कि हेयर फॉल बढ़ गया, या कोई भी एक लंबा पीरियड आपका इलनेस का गुजरता है तो उससे हेयर फॉल बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल बढ़ जाता है, तो या आप कोई दवाई ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिकल इलनेस या ड्रग की वजह से भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। फिर आता है कि कोई आपका स्कैल्प का इन्फेक्शन है, जैसे कि जिनको प्रोलॉन्ग डैंड्रफ रहता है, उनके अंदर भी हेयर फॉल बढ़ जाने का इंसिडेंस बढ़ जाता है। फिर अगर आपकी लाइफस्टाइल रूटीन अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही आपकी बालों को, आपकी स्किन को, तो ये भी हेयर फॉल बढ़ने का एक रिस्क है। सन एक्सपोजर एक्सेसिव हो या डस्ट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, ये भी एक रीज़न है। बाकी ये कि अगर हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं अपनी हेयर केयर में, हम डेली शैम्पू कर रहे हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन शैम्पू कर रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, जेल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ब्लो ड्राई, स्ट्रेटनिंग, हेयर स्टाइलिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी रीज़न है। और इसके अलावा ये कि या हम अपनी हेयर, या हमारी साथ फिर आ जाती है डिजीज़ की बात, तो उसके अंदर कोई हार्मोनल प्रोफाइल अगर हमारी ठीक नहीं है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ का मसला है, या किसी किस्म की कोई और इलनेस है, तो ये भी एक रीज़न होती है हेयर फॉल बढ़ने की। तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करें कि आपके केस में क्या पर्टिकुलर रीज़न है कि जी हेयर फॉल बढ़ रहा है। क्योंकि हेयर ग्रोथ अच्छी करने के लिए, हेयर डेंसिटी अच्छी करने के लिए सबसे पहले हमें अंडरलाइन प्रॉब्लम को ठीक करना है, हमें हेयर फॉल को कंट्रोल करना है, तो ही हम आगे काम कर सकेंगे। फिर आ जाता है कि जी अगर आपको आपका जो शैम्पू है, यू नीड टू चेक कि आपका शैम्पू कैसा शैम्पू है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर डाइज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करें। अगर आप 15 डेज़ के बाद करते हैं तो कोशिश करें कि वंस मंथली पे आ जाएं। हेयर स्टाइलिंग की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करें। शैम्पूइंग हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करना काफ़ी है, इससे ज़्यादा शैम्पूइंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली है तो हम ऑयली स्कैल्प की वजह को फाइंड आउट करके हम ऑयली स्कैल्प को ट्रीट कर सकते हैं। उसकी वजह से या उसको एलिमिनेट करने के लिए बार बार शैम्पू करना इसका सोल्यूशन नहीं है। बाद में ये कि जब आपने टॉवल ड्राई करने हैं बालों को, तो उनको ब्लॉट ड्राई करें, मतलब ऐसे उनको प्रेस कर करके दबाएं और ड्राई करें। इस तरह उनको बिल्कुल एग्रेसिवली स्क्रब नहीं करना, इससे भी आपके बाल डैमेज होते हैं, टूटते हैं। वेट कॉम्बिंग करने से बाल डैमेज होते हैं कि अगर हमें बहुत जल्दी है, हमें कहीं पहुंचना है, तो हम बहुत तेज़ वेट कॉम्बिंग करते हैं, उस वक्त बाल वीक होते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल टूटते हैं। ये आपने सारी चीज़ें रेगुलरली फॉलो करनी है अपनी रूटीन में। बाकी ये कि अगर हम ब्रेडेड रखते हैं, बाल बंद करके रखते हैं, ख़वातीन के लिए है, तो उससे भी ये होता है कि उसका जो ट्रॉमा है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक ये बात आ जाती है कि जी लाइफस्टाइल में या डाइट में क्या चीज़ें हैं जो बालों की हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। बालों की हेल्थ को जो डायरेक्टली चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसमें एक चीज़ है जिंक और है बायोटिन, उसके बाद है विटामिन डी और फिर है आयरन। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद है, हमारे पास नट्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि एग है, चीज़ है, मिल्क है, उसके अंदर भी हमारे पास प्रोटीन मौजूद है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में अगर इनकॉर्पोरेट करें, अगर हम इसको कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हम इसको अच्छी क्वांटिटी में लें, अपनी जंक फूड को हेल्दी फूड से रिप्लेस करें और अपने रूटीन के अंदर आप एक ग्लास डेली एटलीस्ट फ्रेश सीजनल फ्रूट जूस को ऐड करें। ये आपकी स्किन की हेल्थ को, आपके बालों की हेल्थ को बेहतर रखेगा। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि स्टाइलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम से कम करें, और अगर आपको कोई डैंड्रफ का या किसी किस्म के स्कैल्प इन्फेक्शन का मसला है तो उसको आप जो है फाइंड आउट करें और उसको आप ट्रीट करवाएं। फिर आता है कि जी रेगुलर जो शैम्पूइंग आप कर रहे हैं, शैम्पू अगर हमारा थोड़ा ऐसा हो जिसमें लीस्ट केमिकल मौजूद हो तो हम ज़रा सेफ़ रहेंगे, और हफ्ते में अगर हम ऑल्टरनेट डे पे शैम्पू कर रहे हैं तो 2 से 3 दफ़ा करें तो भी काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। फिर एक मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयलिंग का कोई डॉक्टर
डॉक्टर साहब फ़ायदा है कि नहीं। ऑयलिंग अगर हम करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो आपका ऑयल है वो ऑर्गेनिक ऑयल होना चाहिए, प्योर आलमंड ऑयल या प्योर कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल करें। उसको स्लाइटली वार्म करें और उसको जेंटल आपने अपनी स्कैल्प के ऊपर मसाज करना है अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। देखिए अगर हम ऑयलिंग करते हैं ना स्कैल्प पे, तो जेंटल मसाजिंग से क्या होगा, एक तो हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने से उनकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। दूसरा ये होता है कि आपकी सर्कुलेशन स्कैल्प की बेहतर होती है, डेफिनेटली सर्कुलेशन बेहतर होगी तो हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी। तो ये एक फ़ायदा है ऑयलिंग करने का, तो अगर आप करें तो उसका ये फ़ायदा होगा। दूसरा है कि अगर जो हम इसको लगा देते हैं और लगा के छोड़ देते हैं ओवरनाइट, तो ये ख़तरनाक बात है, क्योंकि जब आप ऑयलिंग करते हैं ना अपने बालों की, तो आपके बाल स्टिकी हो जाते हैं और जो स्टिकी बाल हो जाते हैं वो डस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना वो डस्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो डस्ट पूरी एक्यूमुलेट हो जाएगी आपके स्कैल्प के ऊपर, तो वो फिर बालों के लिए सही नहीं है। तो इसलिए बस 1 से 2 घंटे पहले, नहाने से पहले आपने ऑयलिंग करनी है और नहा लेना है। और शॉवर लेने के लिए बहुत तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, मीडियम गर्म पानी हो। बहुत तेज़ गर्म पानी भी बालों को डैमेज करता है। ये सिंपल वो बेसिक हेयर के रूटीन्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आपके बालों का फॉल का मसला भी इम्प्रूव होगा और डेफिनेटली जब आप अपनी डाइट से, सप्लीमेंट से अपनी बालों की हेल्थ के ऊपर काम करेंगे तो उसकी ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी। एक और जो मिथ है कि हम लोग सप्लीमेंट से और इन चीज़ों से हम नंबर ऑफ़ हेयर फॉलिकल्स को नहीं बढ़ा सकते, यानी कि जितने अल्लाह ताला ने आपके फॉलिकल्स रखे हैं, जिस तरह हर फॉलिकल से बाल ने इमर्ज होना होता है, तो नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स हर इंसान के फिक्स्ड हैं, वो नहीं बढ़ते। हाँ अलबत्ता ये होता है कि आपका फॉल जब कम होता है तो उसकी वजह से आपकी बालों की डेंसिटी इंप्रूव होती है, और इसके अलावा जब आपका एक एक बाल उसका टेक्सचर बेहतर होगा, वो थिक होगा, तो इसकी वजह से भी आपके बालों की डेंसिटी इंप्रूव होती है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में हेयर केयर, हेयर फॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ओला डॉग के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या इन क्लिनिक कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, या पर्सनली भी मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन वाई ब्लॉक DHA Phase 3 by the name of Holistic Care and DHA Phase 5 by the name of हमीद लतीफ़ मेडिकल सेंटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।